नमस्कार मित्रों, आज मैं नीतू कुमारी नवगीत अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भोजपुरी सम्राट महेंद्र मिसिर का जन्म दिवस है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन महेंद्र मिसिर का जन्म छपरा जिला के मिस्र वालिया में हुआ था सन 1986 ईस्वी में। बचपन से ही उन्हें पहलवानी, घुड़सवारी एवं गीत संगीत का बहुत शौक था और संस्कृत का ज्ञान तो उन्हें विरासत में मिली थी। शोहरत का आलम ऐसा है कि सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में जैसे कि फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, नीदरलैंड इत्यादि देशों में भी उनकी डंका बजती है, उनके गीत गुनगुनाए जाते हैं। और हमारे जैसे संगीत के जो लोक संगीत के अध्येता हैं, उनके लिए तो वो पथ प्रदर्शक है, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो आज का दिन बड़ा ही विशेष है और हम लोक कलाकारों के लिए बहुत ही अद्भुत दिन है, बहुत ही खास है कि आज 16 मार्च को उनका जन्म दिवस है। मैं नीतू नवगीत आज अपने गुरुजी के साथ हूँ। हमारे गुरुदेव भी आज साथ में है, तो यह बहुत भाग्य की बात है। ऐसा संयोग बहुत कम होता है कि इस दिन तो हम लोग आज सब लोग कलाकार मिलकर, हमारे साथ नाल पर भोला जी रहेंगे और खंजरी पर राजा राम जी। तो हम सभी लोग कलाकार मिलकर आज अपने गीतों से उन्हें भावांजलि देंगे और बहुत सारे उनकी जो रचनाएं हैं वो आज प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हम लोगों से जुड़िए और महेंद्र मिसिर जी की जो साहित्यिकी है, उनका जो लोक संगीत है, वो दोस्तों सचमुच अद्भुत है। क्योंकि ऐसे लोक कलाकार बिरले ही होते हैं जिन्हें लोक गीतों के अतिरिक्त शास्त्रीयता का भी नॉलेज होता है और उनकी पकड़ दोनों चीजों में थी। दोनों गायन की जो शैलियां हैं दोनों थी। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि भिखारी ठाकुर की जो रचनाएं हैं उनमें उनकी छाप मिलती है। और कुछ किंवदंतियां तो यह भी है कि वो भिखारी ठाकुर के गुरु रह चुके हैं। तो और जो विदेशिया नाटक आज बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है भिखारी ठाकुर का, तो कहा जाता है कि टूटी पलानी वाला जो गीत है वही उस विदेशिया नाटक का प्रेरणा स्रोत है। तो मैं आज बातें कम और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी भी कुछ सुनाएंगे, मैं भी कुछ सुनाऊंगी। तो सबसे पहले एक गीत पनिया के जहाज से मैं सुना रही हूँ। पनिया
बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुदेव डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जो भारत के बहुत प्रसिद्ध हास्य एवं व्यंगकार हैं, वो भी देख रहे हैं। उनको मैं प्रणाम करती हूँ। सर, आपको मेरा प्रणाम। और राजा राम जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, केशव कौशिक, खूब खुश रहो, अविनाश झा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं। राजमणि सिंह जी हैं, तो चलिए, आनंद सागर जी हैं, पवन सिन्हा जी भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं और अगला गीत सुनाती हूँ आप सभी को। एक बहुत ही पारंपरिक गीत, पटना से बैदा बुलाईदा नजरा गई नी दुनिया। तो यह गीत भी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उनके गीतों को गाती हूँ, उनके बारे में अध्ययन करती हूँ, और बहुत सारे उनके गीत मुझे गुरुजी ने भी सिखाए हैं कि कैसे उसका गुनगुनाया जाए, किस तरीके से, क्योंकि महेंद्र मिसिर पूर्वी के सम्राट हैं और बहुत ही एक से एक बढ़कर उनकी जो रचनाएं हैं वो हमें मिलती हैं। भोजपुरी साहित्य की जब भी बात होती है तो उनका नाम ना आए असंभव है। वो ही आधार देते हैं हमें, हमारे आधार स्तंभ है और हमारे पथ प्रदर्शक है। तो चलिए, अगला गीत पटना से बैदा बुलाईदा। पटना से बैदा बुलाईदा, पुनछेरा गई दुनिया। पटना से बैदा
सभी जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में। मनीष जी भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद मनीष जी। छोटू तिवारी जी भी देख रहे हैं। तो जो लोग भी आज लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का आभार, नमस्कार। और चलिए मैं एक और गीत आप सभी को सुनाती हूँ।
मुझसे और बहुत सारे लोग आप लोग जुड़े हुए हैं आज इस लाइव सेशन में। तो मैं चाहूंगी कि अब एक हमारे गुरुदेव जो हैं वो एक पूर्वी गीत आप सभी को सुनाए। तो मैं गुरु जी से अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ महेंद्र मिश्र की चर्चा करें गुरु जी, और उनका एक गीत भी सुनाइए। सज्जनों, यह अवसर विदित है। आज ऐसे लोकगीत के पुरोधा जिसका नाम आदर के साथ हर गायक हर कवि लेता है, वो है श्री महेंद्र मिश्र जी। लोकगीतों में आप देखा है बहुत सी विधाएं हैं, बहुत विधाएं हैं लोकगीतों में, लेकिन उन सभी विधाओं में एक ऐसा सुलग्ध विधा है, वो है पूर्वी। और पूर्वी की अगर कोई पुरोधा है, कोई लेखक है, कोई गायक है, कोई पूर्वी को सजाने वाला है, तो वो है एक ही नाम आता है, वो है श्री महेंद्र मिश्र। तो आइए उन्हीं की एक कविता, एक गीत पूर्वी जो लिखी हुई है, उसी को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। भाव कुछ इस प्रकार है। गोपियों से बिछड़ने के बाद श्याम निर्मोही हो गए थे। वायदा तो आपने किया था कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। विरह की ज्वाला में जलती हुई गोपियों को सांत्वना के लिए आपने स्वयं न जाकर के उद्धव को भेजा। बेचारे उद्धव ज्ञानी थे, ज्ञान की पोथी लेकर वहां पहुंची गोपियों के समक्ष, लेकिन वहां तो उनकी ज्ञान की पोथी धड़ी की धड़ी रह गई, ज्ञान की एक न चल सकी। ज्ञान की पोथी तो कैलेंडर की तरह खूंटी पर लटका देनी पड़ी हुई है। जहां ज्ञान की शिक्षा देने गए थे, वहां प्रेम की दीक्षा देने गए। समझ में आ गया उन्हें कि गोपियां जो समझा रही वो मुझे समझना है, मैं इसे क्या ज्ञान दूंगा। इसी विषय पर आधारित ये पूर्वी आपने लिखा है। विरह सतावेला। गोपिया कहती है कि मोरबई बिरहनिया के विरह सतावेला। इसी विषय पर लोकगीत के पुरोधा श्री महेंद्र मिश्र ने लिखा है।
बहुत ही सुंदर। और ऐसे तो पूर्वी तो हम लोग गाते ही रहते हैं आपका। और अच्छा गुरुजी, एक और पूर्वी गाया जाए। ठीक, आपका लिखा हुआ एक पूर्वी मैं गाना चाह रही हूँ। वो भी श्याम जी पर ही आधारित है, जो आपने सिखाया है। एक बहुत ही सुंदर पूर्वी गीत, रूसल कन्हैया के मैया बना है।
सीताराम निव्रत जी और ये कौन है? राज भाभी भी देख रही हैं, नमस्कार भाभी। और कमलेश द्विवेदी सर ने गुरु जी के लिए लिखा है, स्वागत गुरु जी का। आप उनको कमलेश द्विवेदी सर को धन्यवाद दे दीजिए गुरु जी। द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अभी तो हमारा जी भरा नहीं, चूँकि आवाज़ आज बिगड़ा हुआ है तो और सुनाते, लेकिन इसी पर संतोष करना है, हम भी संतोष किए और आप लोगों को भी संतोष करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। और मैं बता दूं कि गुरुजी के गंगा गीतों पर आधारित मेरा एल्बम जल्द ही रिलीज होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि उसमें से ही एक गंगा जी का पचरा मैं सुनाऊं आप सभी को। चलेली गंगोत्री से गंगा मैया।
गीतों के साथ कुछ गीत गुरु जी की रचनाओं में से लूंगी मैं, और कुछ अपनी रचनाएं भी आप सभी को सुनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।